हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 36। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपका हॉथॉर्न स्टडीज़ से रिलेटेड है। हॉथॉर्न आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जब भी हम बिहेवियरल की बात करते हैं, बिहेवियरल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हैं, या फिर हम आईआर का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द हॉथॉर्न स्टडीज़ कंसिस्ट ऑफ। हॉथॉर्न स्टडीज़ में कितने फेजेस थे ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज एंड 4 फेजेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 4 फेजेस। 4 फेज थे हॉथॉर्न स्टडीज़ के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ ग्रुप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ वर्कर वर एंगेज्ड इन द बैंक वायरिंग room, wireman, shoulderman and inspector who together consisted of group of। कितने लोग थे आपके जो जो 3 तरीके के वर्कर्स थे जो कि बैंक वायरिंग रूम में थे। बैंक वायरिंग जो आपका टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसमें कितने लोग थे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है आपके 10, 13, 12 और 14। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 14। Next question is, which among them are not the outcome of phase 2 of the experiment conducted in Hawthorne experiment? इनमें से कौन सा आउटकम नहीं था फेज़ 2 का जो भी आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज़ आप वीडियो को पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है आपका, द इंसेंटिव सिस्टम वॉज चेंज्ड सो दैट ईच गर्ल्स एक्स्ट्रा पे वॉज बेस्ड ऑन द group activities of all the members of the small group in respective of large group. With the increasing time of rest periods from 5 to 10 minutes, it resulted into increased productivity. Third है आपका, the time of rest period was reduced to again 5 minutes, but the frequency of rest period increased. It leads to slightly low productivity, and girls complained that frequent rest periods affected their flow of work. एंड ऑप्शन 4 है आपका, द इंसेंटिव सिस्टम इन विच दे गेट बोनस एंड अदर अलाउंसेस। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके के इंसेंटिव सिस्टम को या बोनस की बात नहीं की गई थी। इंसेंटिव सिस्टम्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया था, सिर्फ उनके पेज को वेरी किया गया था और उसके बाद उसका रिफ्लेक्ट देखा गया था कि किस तरीके से रेस्ट पीरियड और पे को वेरी करने पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी प्रोडक्टिविटी का के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग देम आर नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म नहीं है हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का। तो ऑप्शंस रीड कर लीजिए। बिहेवियरल साइंटिस्ट बिलीव्स दैट इन दिस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉट एवर द कंक्लूजन वर ड्रॉन इट्स लैक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। तो ये करेक्ट है, इसको क्रिटिसिज्म हम मानते हैं। सम फील्स दैट देयर वॉज बायस एंड प्री कंसेप्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ द हॉवर्ड रिसर्चर। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एल्फ्रेड मोयो ने के अंदर अपने खुद के कुछ बायस थे और इसी वजह से ये जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है ये उसकी वजह से बायस्ड हुआ है। ठीक है, जैसे एक पर्सन के अंदर कुछ प्री कंसेप्शंस होते हैं। इंडिविजुअल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग फॉर वन पर्सन मे बी इनएफिशिएंट फॉर अनदर। तो ये जो आपका है ये आपका ऑप्शन जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं है, ये इसका आउटकम था कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और हो सकता है कि कोई एक कंडीशन एक पर्सन के लिए एफिशिएंट हो तो दूसरे के लिए इनएफिशिएंट होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। एंड ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें, द स्टडी हैज़ इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है, ट्रेड यूनियन को लेकर इन्होंने कोई भी बात इसमें नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, time study may be defined primarily as the art of observing and recording time required during each detailed element of industrial operations set by। तो ये जो आपका पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो किसने बोला था इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के बारे में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज किम्बल एंड किम्बल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 6, Frank B. Gilbert and his wife, Dr. Lillian M. Gilbert, studies the various movement of the limbs of brake layer and classified bodily movement into basic elements called। तो ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया हुआ है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है एंड आई होप अगर रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको आंसर बहुत अच्छे से याद होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज थर्बलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, who summed up the ideology of motion study as study your men determine what product he can best make, give him the proper working conditions, machines and materials and that are best suited to him, and you may expect
सक्सेस। तो ये किसने बोला था कि जो आपका आदमी है, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको स्टडी करिए, जो वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं वही उनसे करवाइए, उनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दीजिए, मशीनरीज वो दीजिए जो उनके लिए बेस्ट हो, और उसके बाद आप उनसे सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दैट इज़ लेनिन एम गिलबर्ट। इन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस होती है किसी भी पर्सन की, या वर्क एफिशिएंसी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सच एस आपका प्रोडक्ट क्या है, वो बेस्ट क्या कर सकता है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, मशीन मटेरियल्स क्या यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्टिविटी एक पर्सन की डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेज 1 ऑफ द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट विच इज़ ऑन इल्यूमिनेशन कंडक्टेड इन। तो इल्यूमिनेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था जो कि फेज़ 1 था, वो कौन से टाइम फ्रेम में किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज़ 1924 to 1927। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हॉथॉर्न प्लांट ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इज़ इन। तो हॉथॉर्न प्लांट जो है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का, वो कहाँ पे है। तो ये आपका शिकागो इलिनॉइस में है। क्वेश्चन ऑप्शन आपका 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंडक्टेड द हॉथॉर्न स्टडी। तो हमें पता है, हम सबको ये पता है कि एल्टन मायो ने हॉथॉर्न स्टडीज़ को कंडक्ट किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज़ एल्टन मायो। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, हॉथॉर्न स्टडीज़ पे थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, एचआरएम के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके जो भी आपके कोड 55 के स्टूडेंट्स हो, 17 के स्टूडेंट्स हो, या 08 के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।